नमस्कार साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉइज हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दैनिक भास्कर में पेपर कटिंग में आई हुई है, जिसको मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ये बड़ी खुशखबरी है या नहीं। रेलवे, ये 4/8/2025 का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर जयपुर से। रेलवे एक ही मंडल में रहते हुए विभाग बदल सकेंगे कर्मचारी। लेवल 1 कर्मचारियों के म्यूचुअल ट्रांसफर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी हो सकेंगे। रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब रेलवे कर्मी एक ही ऑफिस में रहते हुए अपना विभाग बदल सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो तकनीकी शिक्षा के बाद भी गैर तकनीकी पद पर कार्य कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल के अध्यक्ष अहलावत और कैटेगरी के कर्मचारियों को ही थी। बोर्ड द्वारा आदेश जारी करने के बाद भी अलग अलग कैटेगरी के उन्हीं कर्मचारियों को अनुमति दी जा रही थी जो अलग अलग मंडल और जोनल रेलवे से संबंधित हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप साथियों, पहले क्या होता था कि यदि आपको ट्रैकमैन पोस्ट मिली है तो आपको ट्रैकमैन 4th 3rd 2 1 MCM ऐसे बना के रिटायरमेंट करके भेज देते थे। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या सर्टिफिकेट है और आपको ट्रैकमैन की पोस्ट मिल चुकी है तो आप बेफिक्र ज्वाइन कर लीजिए। पहले स्टूडेंट्स ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब आपको छोड़ के जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले सकते हैं। अब आप पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक TRD, असिस्टेंट TRD, इन पोस्टों पर भी जा सकते हैं आसानी से। हम साथियों बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है। यदि कोई भी स्टूडेंट जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है और वो एग्जाम डेट को लेकर बैठा रहता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसका सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, आपको जितना रेलवे टाइम दे रहा है आपके लिए स्वर्णिम टाइम साबित होने वाला है, क्योंकि आप ये भी तो सोचो, मुझे 1.5 करोड़ से फाइट करनी है, 32,000 पोस्ट है, तो मेरे लिए जितना टाइम मिले उतना ही कम है। तो और फिर भी यदि मैं एक्सपेक्ट बताऊं तो साथियों अक्टूबर नवंबर से पहले ये एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को इतने लंबे स्ट्रक्चर में बदल के ही तैयारी करें। कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है उसे अच्छे से क्लियर करके रखें और जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड पर आप पोस्ट ले सकते हैं। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।